2023 में इंडिया के अंदर 41 लाख गाड़ियां सेल हुई थी, जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को थर्ड लार्जेस्ट ऑटो कार मार्केट बना देता है। क्लियरली इंडिया में बहुत बड़े स्केल पर न्यू कार्स की डिमांड है, जिसे पूरा करने में इन कार कंपनीज को बहुत डिफिकल्टी होती है। कभी इनके प्रोडक्शन एस्टिमेट्स कम रह जाते हैं और कभी थोड़ा ज़्यादा। हम सब ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट के बारे में कभी ना कभी सुना है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा बड़े स्केल पर बनाया जाए तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। सो आई वॉज वंडरिंग कि टॉप 10 लार्जेस्ट ऑटो कार मार्केट्स की लिस्ट में यूएई का नाम भी शामिल नहीं है, एंड इसी लिस्ट के अंदर इंडिया टॉप 3 में बैठा है। दैट मीन्स अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल में इंडिया इज़ बिगर देन लेट्स से दुबई, देन हाउ कम मुझे ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिसमें सिमिलर कार्स इंडिया में ट्वाइस द प्राइस है एज कम्पेयर टू दुबई। सो why the cars are cheaper in Dubai but expensive in India? With a higher rate of compensation cess of 22% is applicable to motor vehicle fulfilling all 4 conditions. फर्स्ट फैक्टर बहुत कॉमन है एंड सबको पता है। वी इंडियंस पे हाई टैक्सेस ऑन कार्स। वेल, जीएसटी आने से पहले भी वैट, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय करके बहुत सारे टाइप के टैक्सेस होते थे, जिसका इफेक्टिव रेट अराउंड 44% से 55% तक पड़ता था। जीएसटी आने के बाद कहने के लिए तो 28% के टैक्स ब्रैकेट में कार्स आती हैं, बट मोटर व्हीकल्स पर एक अलग से कंपनसेशन सेस भी अप्लाई हो जाता है, जो कि स्टार्ट होता है 1% से एंड मैक्सिमम 22% तक जाता है। अब ये कंपनसेशन सेस बनाया गया था स्टेट्स को होने वाले रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने के लिए। लाइक प्री जीएसटी सिनेरियो कुछ ऐसा था कि अगर मारुति की फैक्ट्री हरियाणा में है तो वैट वगैरह सब हरियाणा को मिलता था। इट डजेंट मैटर कि मारुति वाली गाड़ी को कहाँ पे बेच रहे हैं। बट जीएसटी आने के बाद ये प्रोसेस पूरा बदल गया, एंड बिकॉज जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो नाउ सेम मारुति कार का जीएसटी वो स्टेट कलेक्ट करेगा जहाँ पर कार की सप्लाई हो रही है। सो इस केस में हरियाणा को रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। इसी टाइप ऑफ लॉस को कवर करने के लिए कंपनसेशन सेस भी ऐड किया जाता है, और जब ये सेस ऐड होता है तो नाम का 28% जीएसटी रेट एक्चुअली में प्री जीएसटी रिजिम जितना बन जाता है। बस किसी किसी कैटेगरी के अंदर 2-3% का बेनिफिट मिलता है। इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट दुबई में सिर्फ 5% का वैट देना होता है, एंड इट डजेंट मैटर कि किस कैटेगरी की कार है, ओनली 5%। दोनों कंट्रीज के टैक्स रेट में इतना बड़ा बेसिक डिफरेंस इसलिए है बिकॉज इंडिया में आज भी कार को एक लग्जरी आइटम माना जाता है एंड दुबई में एक नेसेसिटी। पोस्ट जीएसटी इंडिया में भी आइडियली टैक्स रेट कम होना चाहिए था। मैं तो 28% से भी ओके हूँ, बट ये कंपनसेशन सेस अभी तक क्यों लगा रखा है? जीएसटी को आए 7 साल हो गए हैं एंड आज तक इन स्टेट्स का कंपनसेशन पूरा नहीं हुआ। टैक्स रेट्स के अलावा इंपोर्ट पॉलिसीज का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। दुबई के अंदर सीबीयू यानी कंप्लीटली बिल्ड कार या फिर कोई पार्ट जैसे कि इंजन इंपोर्ट करना बड़ा आसान है। एक यूनिफॉर्म 5% की कस्टम ड्यूटी लगती है। इसको अगर इंडिया से कंपेयर करें तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है, बिकॉज सीबीयू इंपोर्ट करना इंडिया में बहुत महंगा है। अगर सीआईएफ यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट $40,000 से ज़्यादा का है तो 100% की कस्टम ड्यूटी लग जाती है, एंड अगर 40,000 से नीचे है तो 60%। अगर पूरी बनी हुई कार नहीं बट असेंबल करने के लिए भी पार्ट्स इंडिया में इंपोर्ट किए जाएं तो भी 25% की कस्टम ड्यूटी लग जाती है। हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा इसलिए रखी जाती है ताकि ये कंपनीज इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाए, एंड मोस्टली ये स्ट्रैटेजी वर्क भी करती है बिकॉज लगभग सभी कार्स का असेंबली या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होता है। बट हर बार प्रैक्टिकल नहीं हो पाता सारे कंपोनेंट्स को लोकलाइज कर पाना। इसलिए अगर कोई कंपनी किसी इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि इंजन को इंपोर्ट करती है तो काफ़ी हाई कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ जाती है, एंड वो सारी कॉस्ट एंड कंज्यूमर्स पर चार्ज करी जाती है। इंडिया में हाई टैक्स रेट और हाई इंपोर्ट कॉस्ट दोनों मिला के कार की ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देती हैं। सिंस अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी लगाओ तो भी आपका इनपुट कंपोनेंट पर भी तो हाई टैक्सेस चार्ज हो रहा है एज कम्पेयर टू दुबई। वेल, टैक्सेशन के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि दुबई में लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है जिसमें कार मॉल के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादातर कार परचेज होती हैं। इसका मतलब आपको एक ही शोरूम के अंदर BMW भी मिलेगी
ऑडी भी मिलेगी, टोयोटा भी और लैंड रोवर भी। वहाँ सिंगल ब्रांड शोरूम्स भी होते हैं जैसे कि इंडिया में होते हैं, बट मोस्टली लोग वहाँ से परचेज करना प्रेफर नहीं करते एंड इसलिए कुछ लिमिटेड कार कंपनीज ही एक्सक्लूसिव शोरूम्स लगाती हैं। मोस्टली उसमें से भी लग्जरी ब्रांड्स ज़्यादा होती हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। अगर कोई शोरूम टोयोटा का है तो वहाँ सिर्फ टोयोटा की ही गाड़ी मिलेंगी। मल्टी ब्रांड कॉन्सेप्ट इंडिया में बैन नहीं है, बट कार कंपनीज यूजुअली इसे प्रेफर नहीं करती। कार मॉल कॉन्सेप्ट का फ़ायदा तब दिखता है जब आप कार परचेज करने के लिए जाओ एंड सेम सेगमेंट की अलग अलग गाड़ियाँ आपको साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए मिल जाए। इसलिए ब्रांड्स को वहाँ पर प्राइसिंग भी अट्रैक्टिव रखनी पड़ती है। इंडिया में इसी थिंकिंग को ये कंपनीज अलग तरीके से देखती हैं। मारुति कभी नहीं चाहेगी कि एक रूफ के नीचे कंपेयर करने पर किसी कस्टमर को टाटा या फिर hyundai पसंद आ जाए। एंड लास्ट में डिफरेंस आ जाता है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की वजह से। दुबई में न्यू कार की रजिस्ट्रेशन फीस ईयरली पे कर जाती है, दैट इज़ 420 दिरहम्स, यानी कि 9,500 रुपये। सो एक कंज्यूमर को ये रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू करनी होती है। बट इंडिया में ये कॉस्ट एक वन टाइम फीस की तरह चार्ज करी जाती है 15 साल के लिए, एंड वो भी डिफरेंट स्टेट्स में अलग परसेंटेज है। लाइक अगर मैं 10 लाख से ऊपर की गाड़ी की बात करूं तो दिल्ली में 10% है, कर्नाटका में 17% और महाराष्ट्र में 12%। यहाँ इंडिया में हमें थोड़ा लॉस हो जाता है बिकॉज न्यू कार ओनर एक बार 15 साल के लिए फ़ीस भर देता है, देन मोस्टली ओनर्स 6-7 साल में अपनी कार को चेंज करते हैं। फिर अपनी कार सेल करते वक्त उन्हें चार्जेस रिटर्न में नहीं मिलते। अनलेस आप दूसरे स्टेट में सेल करो तब आपको रिफंड शायद अप्लाई हो जाएगा। दुबई में ईयरली रिन्यूअल का बेनिफिट ये है कि आप जितने साल उस कार को ओन करते हो सिर्फ उतने टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को बेयर करते हो। एंड यूजुअली दुबई में लोग अपनी कार को बहुत जल्दी रिप्लेस करते हैं। दैट्स हाउ दे एंड अप पेइंग इवन लेस फॉर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। ओके, सो दीज वर फ्यू रीजंस वाई दुबई में कार सस्ती है एज कम्पेयर टू इंडिया। एंड ये कॉस्ट में डिफरेंस बहुत बड़ा होता जाता है जैसे आप एक्सपेंसिव कार की तरफ जाना शुरू कर देते हो। वी कैन ओनली होप कि फ्यूचर में गवर्नमेंट कंपनसेशन सेस को हटाए या फिर एटलीस्ट थोड़ा रिड्यूस तो करे, ताकि हम इंडियंस को भी अपनी ड्रीम कार लेने के लिए इतना एक्सपेंसिव प्राइस पे ना करना पड़े। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।